बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार और लूटपाट की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के समय से हुई, चाहे वो किसी को दे दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। जितने मंत्री हैं यहाँ खाक छान रहे हैं। पहले मोदी की लहर होती थी, वो मोदी की जहर के रूप में बदल गई है। पहले कह दिया था गलती से, अब नहीं बोलते 400 पार। जब भी कोई जनप्रतिनिधि होता है उससे कोई न कोई नाराजगी रहनी चाहिए। धनबाद लोकसभा में जीत का अंतर बढ़ाना है, इसलिए मैं घूम रहा, और आज हर व्यक्ति जो है मुद्दे पे बात करना चाहता है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी प्रचार प्रसार के बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत आपका भी है। प्रचार प्रसार अपने अंतिम घड़ी में, कैसा माहौल देख पा रहे हैं आप? देखिए, माहौल जो पूरे देश में दिख रहा है वही धनबाद में दिख रहा है। पूरे देश में एक जो पहले मोदी की लहर होती थी वो मोदी की जहर के रूप में बदल गई है, और आज हर व्यक्ति जो है मुद्दे पे बात करना चाहता है। लहर तो उधर से भी बता रहे हैं कि 400 पार है। नहीं, वो तो अब कहाँ कह रहे हैं, पहले कह दिया था गलती से, अब नहीं बोलते 400 पार। अब अंदाजा लग गया है कि 200 पार करना मुश्किल है। और झारखंड में तो उन्होंने 65 पार की बात कही थी, हमने 25 पर रोक दिया था। उसी हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए, अगर उन्होंने 400 की बात की है तो वो 150 पे रुक जाएंगे। और अगर अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कैसा माहौल आप यहाँ देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, धनबाद लोकसभा में जीत का अंतर बढ़ाना है, इसलिए मैं घूम रहा। अन्यथा जीत तो पहले ही तय हो गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया था जिसके लिए 2 पन्ने का एडवर्टीजमेंट बाबूलाल मरांडी जी को देना पड़ रहा है कि इन पे इतने आपराधिक मुकदमे हैं। लेकिन अफवाहें तो ऐसे भी आ रही है कि आज आपके प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी से भी कई ऐसे लोग हैं जो आपके दल के ही हैं जो नाखुश हैं। नहीं, वो तो अगर सब लोग खुश हो गए तो भगवान हो जाएंगे, देवी हो जाएगी। जब भी कोई जनप्रतिनिधि होता है उससे कोई न कोई नाराजगी रहनी चाहिए, तभी लगता है कि कहीं जिंदा लोग राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ आपका ये आलमगीर आलम पे ईडी का छापा पड़ना, दूसरी तरफ अरविंद, आपके गठबंधन के लोग अरविंद केजरीवाल को फिर से फंसते हुए देखना, जहां पे मालीवाल जी पे हाथ उठाया गया उनके आवास पे, ये सब कितना बड़ा फैक्टर बनेगा इस वोटिंग के समय? देखिए, चुनाव में जनता तय करती है मुद्दों के आधार पर। इस तरह की बात पर अगर तय हो तो ब्रजभूषण सिंह के मुद्दे पर, कृषि मंत्री मिश्रा के बेटे द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाए दिए जाने के मुद्दे पर, रेवन्ना का जो लोगों के साथ व्यवहार रहा या महिलाओं के साथ व्यवहार रहा है, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी 100 नहीं पार करेगी। जनता के मुद्दे हैं, उनसे जीवन से जुड़े हुए, और उनसे जुड़े हुए मुद्दों पर कोई चर्चा प्रधानमंत्री जी करते नहीं हैं। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, कब्रिस्तान शमशान की बात करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, इससे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। पापी पेट का सवाल है, उस पर वो बात नहीं करते। गठबंधन की सरकार की आप बात करें तो ऐसे किन कार्यों को आप पिछले 4, 4.5 साल, 5 साल में आप दिखाना चाहेंगे जो जनता आपको फिर से विश्वास दिखाए और इस लोकसभा चुनाव में आपको मत दे? आपके घर में अगर कोई 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो निश्चित रूप से उसको स्वर्जन पेंशन मिल रहा होगा। 1000 रुपए की तो गारंटी हमने दे दी है, और अब हम 1 लाख रुपए के साल भर की गारंटी दे रहे हैं। तो जो 1000 की गारंटी को पूरा कर सकता है वो लाख रुपए की गारंटी को भी पूरा कर सकता है। 1000 की गारंटी मतलब 12,000 रुपए हम साल में दे रहे हैं। ग्रामीण पेयजल से बहुत परेशान है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार और लूटपाट की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के समय से हुई। भारतीय जनता पार्टी के समय से ही बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे तब ऐसे जेपीएससी का गठन किया गया जिसमें तमाम लोगों से पैसे लेकर के नौकरी दी गई, और आज वो पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। तो एक परंपरा बन जाती है तो उसको खत्म करने में वक्त लगता है। अगर 13-14 साल इस संस्कृति में लोग रहे हैं तो उसको हम 4 साल में नहीं खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है, चाहे कोई भी हो, हम कार्रवाई करेंगे। 14 सीट में से कितने सीट? 14 में 14 पक्का है? 4 अभी तक जो चुनाव हुआ है, आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा, 4 की 4 हम जीत रहे हैं। और इसलिए आपको दिखाई दे रहे हैं कि हर दिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, जितने मंत्री हैं यहाँ खाक छान रहे हैं, सिर्फ एक मेरी वजह से।
अगर यही बाबूलाल मरांडी में इतना दम होता तो उनको इतनी बार नहीं आना पड़ता। तो कमजोर संगठन है तो निश्चित रूप से वो आएंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से जनसभा पहले करते थे, अब 50-50 लोगों की सभा कर रहे हैं। मुझे जो पता है कि नुक्कड़ सभा करने के लिए भी देश के सारे मंत्री यहाँ उतरने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता ने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, चाहे वो किसी को दे दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना। ये तय है। जनता के लिए सीधा संदेश है, वोट को बर्बाद मत कीजिए और दंश मत झेलिए। महंगाई का, भ्रष्टाचार का, भय का, भूख का, नारी अत्याचार का, युवा अत्याचार का, श्रमिक अत्याचार का, किसान अत्याचार का, जो इन लोगों से के साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय में बदलने के लिए हाथ छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से सिर्फ धनबाद के ही प्रत्याशी को नहीं, पूरे झारखंड के प्रत्याशी को जिताने का काम करिए। इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशी जो खड़े हैं उनकी जीत सुनिश्चित कीजिए। आप मिले अभी राजेश ठाकुर जी से, और अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसको समर्थन देती है। अब हम फिर से बोकारो रिपोर्ट्स की टीम आपसे अनुरोध करना चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मतदान करें, चाहे आप एनडीए को चुने या इंडी गठबंधन को चुने। ऐसे ही आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहे बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।